नमस्कार, मेरा नाम है मंजीत ठाकुर और आज मैं आपको सुना रहा हूँ फलक फेसबुक लघु कथाएं समूह के लेखक जयानमन त्रिपाठी की एक कहानी पायल। 3 साल BAHU और 5 साल बनारस में बिताकर आखिरकार नौकरी मिल ही गई है। नौकरी करने का मन तो नहीं है निखिल का, अभी और पढ़ना चाहता है, पर अब दिल्ली में पोस्टिंग मिल गई है तो चलते हैं। वैसे भी अनुपमा से बातचीत बंद हो चुकी है। ऐसे में बनारस की सड़कें और सड़कों से भी ज्यादा गलियां और गलियों से भी ज्यादा यहां की रोमांटिक हवा उसे तड़पा देती है। हर बात में अनुपमा ही याद आती है। उसने कई बार अनुपमा को छेड़ते हुए कहा था, मेरा बनारस तो तुम ही हो, और जब बनारस में वो नहीं तो काहे का बनारस, छोड़ देते हैं इस बनारस को, इसके सीढ़ियों, मंदिरों, घाटों, घटाओं में दिलचस्पी रखने वालों के लिए। यहां दिल्ली ऑफिस के सहकर्मचारी मिलनसार हैं और अच्छा खासा ग्रुप बन गया है। रात को याद आती है अनुपमा की, पर सारी तस्वीरें हाइड करने के बाद थोड़ा सुकून है। बस संडे नहीं कटता। कविताएं लिखने में जो मजा प्रेम करते हुए आता था वो अब नहीं आता, और उसकी टूटी फूटी कविताएं जब बिल्कुल लंगड़ी हो चली हैं। प्रेम पर लिखना कितना आसान था, बेवफाई पे लिखने में विचार ही नहीं आते। और सोने पर सुहागा है ये बिल्डिंग जहां अविवाहित पुरुष भरे हुए हैं और सबको करनी है तैयारी सरकारी नौकरी की। तैयारी करने वालों से बात करने से अच्छा है कि अशोक जी से ही थोड़ी बहुत दुआ सलाम हो जाए, पर उन्हें भी पंडितई से फुर्सत मिले तब तो दिन भर संस्कृत के श्लोक रटेंगे और जा जाकर कथा सुनाएंगे। कम वक्त कोई रस ही नहीं है जीवन में। भला हो सिगरेट का जो अपना कलेजा जलाकर निखिल के कलेजे को सुकून दे रही है। कोविड-19 अब उसके जीवन में इसी बला का आना बचा रह गया था। लो, हो गया लॉकडाउन। रहो इस कमरे में दिन भर और देखते रहो अशोक जी की खिड़की के ऊपर बैठे कबूतर के जोड़े को। याद करते रहो अनुपमा को, एथनिक कपड़े में 2-2 घुंघरू वाली पायल जिसे वो पहनकर आती थी गंगा घाट पर। नाव में बैठकर शाम होते हुए देखना, और शाम होते ही उसका सांवला चेहरा जिसे अभी अभी भोर हुई हो। इस सांवली लड़कियां भी बड़ी दिलकश होती हैं, हर रंग खिल जाता है इन पर। और एथनिक में पायल, रहम करे खुदा। अंधेरा गहराते गहराते दोनों बिल्कुल गंगा के बीचों बीच होते, और वो उस तरफ की सफेद रेत, ऐसा लगता जैसे ये पानी उनका बिस्तर और सफेद रेत उनकी चादर हो, और यह हवा उनके बीच का प्रेम जो हर दिशा में फैल रहा हो। और ये जो आरती हो रही गंगा की, ऐसा प्रतीत होता जैसे ये सारा बनारस स्वीकृति दे रहा उनके रिश्ते को और स्वागत कर रहा हो। इतनी आवाजों और हवाओं के बीच भी जब वो उतरने लगती नाव से गंगा के घाट पर, तो उसे सुनाई देती 2 घुंघरू के पायल की आवाज और घुलने लगती कानों में। वो मदहोश हो जाता। उसके पायल की एक एक आवाज शराब थी, और वो किसी शराबी सा मदहोश, बहुत मदहोश। तब उतरते वक्त नाव लचक जाती है और वो वही लचक अपने कमर में लेकर चलती चली जाती सीढ़ियों के ऊपर तक। उसके ऊपर पहुंचने तक निखिल उसे देखता रहता, और वो ऊपर पहुंचकर मुड़ती तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें निखिल को देखती। निखिल के चेहरे पर ऐसा ही भाव होता जैसा किसी गांव के आदमी को दिल्ली की मेट्रो देखने पर लगता है। हर बार वो उसे ऐसे ही देखता जैसे पहली बार देख रहा हो, और वो
हर दिन और खूबसूरत होती जाती, जैसे कोई गुलाब खिलता जाए हर दिन। फिर वो दौड़कर पहुंच जाता उसके बहुत करीब और हाथ को पकड़ लेता, जैसे कोई पेंटर पकड़ता है अपने ब्रश को और तस्वीरें बनाता हो रात भर। बिल्कुल वैसे ही उसकी कई तस्वीरें बना लेता अपने जहन में और रिक्शे पर बैठकर दोनों निकल जाते कमरे तक। वो बोलती रहती, ये सुनता रहता। वो और बोलती, ये और सुनता। फिर वो उतर जाती अपने हॉस्टल के पास और चली जाती अपने साथ अपने पायल की आवाज लिए, छन छन छन। अचानक ध्यान टूट गया निखिल का, क्योंकि इस एकांत सी मुरझाई बिल्डिंग के सबसे बियाबान इलाके यानी कि उसके कमरे के बाहर से एक आवाज आ रही थी। वो आवाज पायल की थी, पर यह आवाज अनुपमा के पायल की नहीं, बल्कि और ज्यादा घुंघरू वाले पायल की थी। लेकिन उसका अनुभव उसे कह रहा था कि पायल की आवाज बहुत देशी है, दिल्ली में कोई देश का आया है। निखिल ने सिगरेट जला ली थी और मुस्कुराता हुआ ऐसे मुस्कुराया जैसे कोई खलनायक मुस्कुराता हो। याद आता है उसे राहत इंदौरी का एक शेर, किसने दस्तक दी दिल पे ये कौन है, तुम तो अंदर हो ये बाहर कौन है। इस कहानी के अंत में जयानंद त्रिपाठी ने एक डिस्क्लेमर ये दिया है कि वो सिगरेट या किसी तंबाकू पदार्थ के सेवन का समर्थन नहीं करते हैं। तंबाकू का इस्तेमाल बहुत नुकसानदायक है, इसलिए इस कहानी को सुनने वाले तंबाकू के या सिगरेट का इस्तेमाल ना करें, ये हमारी तरफ से डिस्क्लेमर है। तो आज की कहानी इतनी ही थी। जयानंद त्रिपाठी की इस कहानी को अगर आप पसंद करें तो इस चैनल को, किस्सा कहानी को फॉलो करें। हम आपके लिए और भी सारे किस्से लेते आएंगे। आज की कहानी खत्म, पैसा हजम।